बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले ही बताता चलूँ, इसमें स्क्रिप्ट जो है हम लोग थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे इंशाल्लाह, और वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये वीडियो प्योर आपके लिए जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी। ये बाय या सेल अलर्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि टेक्निकल लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ताकि आपने अगर एंट्री या एग्जिट बनाना है या बनाया हुआ है तो आप अपनी ट्रेड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो नो क्लेम या नो ब्लेम फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर में शुरू में भी बताया जाता है और ऊपर भी आपको मेंशन किया जा रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से जो दोस्त हमारे प्रीमियम अलर्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या उसमें अगर इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखें तो आज हमारा जो है पहला स्क्रिप्ट है पीपीएल। अच्छा, स्क्रिप्ट एनालिसिस कंटिन्यू करने से पहले वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट होती हैं, बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी बोलना पड़ता है। अगर आप लोग को एफर्ट्स अच्छी लगें, कोई ज़रा सा भी सीखें या फ़ायदा अगर हो रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ एक तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्पेशली नए या स्टक हुए हैं। सेकेंड ये कि वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स का जो है इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इससे थोड़ी सी एक हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद कंटेंट बनाने में आपके लिए जो है हमें एक समझो मोटिवेशन मिल जाती है। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें पीपीएल है। पीपीएल के ऊपर रिसेंट आप लोगों के साथ मैंने जो है वीडियो बनाई थी 11 अगस्त को और उसमें बताया गया कंसोलिडेट हो रहा है। वहीं से ये बाहर निकला, सपोर्ट लेवल इसने 71.46 के वहाँ से लेवल से ली। यहाँ से फिर जो है एग्जैक्ट इसने 79.05 के टारगेट से हिट किया। प्राइस एक्शन ने जो है वहाँ पे जाकर रिजेक्शन दिखाई और वहाँ से जो है प्राइसेस अभी नीचे की तरफ चल रहे हैं। सो आपने देखा कि यहाँ पे भी सिंपल सा अगर आपने एक एनालिसिस फॉलो किया है और आपने प्राइस एक्शन की सुनी तो 8% का गेन आपने ईजिली लिया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई उसको क्या करना चाहिए, और फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। सिंपल इज़ दैट, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये ज़रा गलत पॉइंट था, यहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। और अगर कोई एंट्री अब बनाना चाह रहा है तो उसको रेकमेंड करूँगा 80 रुपीज़ अगर ये क्रॉस करे तभी आप इसके अंदर जो है एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। स्टॉप लॉस आप इधर नीचे का कहीं का अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर किसी ने अभी एंट्री बनाई हुई है तो उसके पास जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 74 रुपीज़ का, या तो वो रखे या आपके पास जो एक नीचे जो है ये एक आइडियल सपोर्ट लेवल जो है 71 का, यहाँ तक आपकी अगर रिस्क मैनेजमेंट इजाज़त देती है तभी आप यहाँ तक इसको रख सकते हैं। एल्स ये तो खैर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इतना बड़ा होता नहीं है। आप इसको 74 तक के स्टॉप लॉस पर रख सकते हैं। इससे नीचे अगर ये निकलता है तो फिर आपके पास आइडियल सपोर्ट या बाइंग लेवल जो है 71.46 का है। अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर आप इसको 66 रुपये के ऊपर जो है लेवल देख के तलाश करेंगे। हमेशा बाय या सेल करने का आपके पास रीज़न होना चाहिए। ये नहीं है कि बस रीज़न के आपके पास ऊपर चढ़ रहा है तो आपने ख़रीद लिया, नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको जो है ट्रेड के एंट्री और एग्जिट्स को जो है वो तलाश करना है। और इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आपने नहीं देखी तो देखें किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं और प्राइस एक्शन किस तरह काम करता है, ट्रेंड को आप कैसे समझ सकते हैं। डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ उसको शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीकेंड के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आपके साथ 11 तारीख को बनाई थी। ज़ाहिर है जहाँ OGDC या PPL है दोनों साथ साथ ही कवर होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही ऑलमोस्ट चल रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम देखें तो आप लोगों के साथ इस पर बताया था कि ये अभी जो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एग्जैक्ट जो सपोर्ट बताई थी 97 की, वहीं से जो है प्राइस एक्शन ने कन्फर्मेशन दी। यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार का पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन हमें दिखी। अगले दिन कन्फर्मेशन हुई, हमने एंट्री बनाई। कम से कम टारगेट इस ट्रेंड लाइन का हाई था और यहाँ पे इसने एक एज अ फेक आउट जो है जनरेट करने की कोशिश करी। प्राइसेस जो है दोबारा पीछे आ रहे हैं। सो अब क्या करना चाहिए, देखिए अव्वल तो आपने अगर सिर्फ इस मूव को कैच करना था तो आपको यहाँ पे निकलना चाहिए था। नहीं निकले कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जूम कर दूँ इसमें ताकि आपको क्लियर समझ आए, तो होपफुली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर अभी भी किसी ने एंट्री ली हुई तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो 97.38 का रखेगा अपनी इसी सपोर्ट जोन का, और ये बड़ी अहम सपोर्ट है इसकी। अगर ये इससे नीचे जाता है यानी आप 97 तक भी रखें तो आपको इसमें से स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए क्योंकि मज़ीद नीचे जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी अगर आप ट्रेंड को राइड कर तो आप अभी इसमें बैठे रहें क्योंकि ऊपर गया है। अब इसने इसको तोड़ा है, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ये एक एज आ रेजिस्टेंस जो है
अब सॉरी सपोर्ट जो है एक ये डिफाइन करें, क्योंकि रेजिस्टेंस था उसने तोड़ा, अब एज अ सपोर्ट टेस्ट कर रहा होगा और यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है और दोबारा 106 110 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसका, जहाँ से प्रीवियसली भी रेजिस्ट किया है, यहाँ तक भी मूव दे सकता है। सो किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो इधर तक का स्टॉप लॉस रखे, फ्रेश एंट्री। अब ये वाला हाई जो आप देख रहे हैं 102 का, जब तक ये इसको नहीं काटे तब तक आप इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे और कम से कम आपका टारगेट होगा 106 से 110 के बिटवीन में, आप कहीं पे भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और RSI इसका अगर हम देखें तो अभी नीचे है, इसमें थोड़ा सा रूम है, बट ये दो सिचुएशन है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है लकी सीमेंट लिमिटेड। अच्छा, ये मैं सबके आवरली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। चार्ट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आपको हमेशा समझना है और यही आप लोगों को समझाया भी जाता है। तो यहाँ पे इसमें आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी 7 अगस्त को, तो उसमें बताया था उस वक्त ये यहाँ पर था और आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है, इसने उसको तोड़ा, वहाँ से एक फेक आउट बना, प्राइजेस दोबारा रिवर्स गियर लिया, सपोर्ट जो बताई हुई थी 601 की वहीं से सपोर्ट बनी और वहाँ से एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिला और प्राइजेस जो है ऊपर की तरफ चले गए। सो अब ये वर्किंग फिलवक्त हमारे पास जो हो गई है बेकार, क्योंकि अब इसका हमारे पास काम नहीं है। अब हमें देखना है फ्रेश वर्किंग, वो क्या हो मैं आपके साथ फ्रेश वर्किंग उसके अकॉर्डिंग करके, क्योंकि अभी इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी जो है कर दी हुई थी, तो प्राइजेस जो है हमारे पास जो है 18 रुपये, इसकी एक्स डेट जो है वो 14 सितंबर की आ रही है। तो याद रहे, जिस दोस्त ने भी एंट्री ली हुई होती किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में, ये आपको बार बार बताया जाता है, वंस अगेन फिर बता देते हैं, तो आपको उसकी एक्स डेट से 2 दिन पहले अपनी ट्रेड जो है वो निकालनी है, क्योंकि अब ये 14 तारीख को जहाँ पे भी होगा 14 तारीख को ये उससे 18 रुपये नीचे खुलेगा। तो बहुत लोग जो हैं इसके अंदर स्टक हो जाते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले इस चीज़ का जो है आप ध्यान ज़रूर रख लिया करें। सो आप क्या फ्रेश वर्किंग आपके साथ करें। जी, तो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग इसकी अगर हम लोग समझें तो यहाँ से एक अप ट्रेंड चला था अराउंड 601 रुपये से, यानी 602 आप इसका अगर राउंड फिगर रखें। प्राइजेस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 619 का, वहाँ से प्राइजेस पीछे आए और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया। अप ट्रेंड ने एक जो है हायर लो की फॉर्मेशन लगाई और फिर एक हाई लगाया इसने 629, यानी ऑलमोस्ट 630 रुपये का हाई इसने लगा के वहाँ से नीचे आया। सपोर्ट दोबारा इसने ली अपनी 619 रुपये की, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, लेकिन वहाँ से जो है इतना बाउंस इसको नहीं मिला। ऑल्दो सपोर्ट आपकी ट्रेंड लाइन की भी यहाँ आ रही थी और आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही थी, तो यहाँ से प्राइजेस तो बाउंस हुए। आप देखें बाज़ाहिर ये छोटी कैंडल लग रही है, अगर आप यहाँ से भी देखें तो अराउंड तकरीबन 6 रुपये के आसपास का मूव है, 7 रुपये के आसपास का, लेकिन इतना ऊंचा बाउंस नहीं मिला और प्राइजेस ने जो है यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया और उसने इसको तोड़ा। पहले ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तोड़ी, ये देखें बायर्स ने यहाँ पे इसको बहुत कोशिश करी रोकने की, जो विक बनी हुई है, इसको जूम करता हूँ ताकि आप समझें भी इस चीज़ को, साइकोलॉजी समझा करें कैंडल स्टिक की कि हुआ क्या है। तो बायर्स ने जान लगाने की बहुत कोशिश करी एट दी एंड, लेकिन फिर सेलर जो है वो हावी हुए, वहाँ से जो है फिर उसने इस सपोर्ट को तो देखा तक नहीं। अगर आप देखें तो ये 619 रुपये की और यहाँ से प्राइजेस नीचे हैं। सो अब डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट होगी, अभी क्या करना चाहिए देखें। अब यहाँ पे डिविडेंड से पहले जो है ना हमारे पास स्टॉक जो हमने देखा है अमूमन वो ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अभी करेक्शन फेज़ के अंदर चल रहा है और यहाँ से अगर आप देखें तो लगभग मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन ये 27-28 रुपये ऊपर गया है और अभी अगर मैं देखूं तो 16 रुपये नीचे आ गया है। लगभग अगर हम देखें तो 40-50% इसने अपने आप को कवर कर लिया है और अभी ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था। और ये आप यहाँ देखें इसकी एक सपोर्ट लेवल, एक तो ये थी माइनर सपोर्ट और एक ये मिड लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के आसपास अभी यहाँ के रुका हुआ है। सो अभी फिलहाल इसमें एंट्री नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि अभी प्राइजेस आप देखें धड़ाधड़ नीचे गिर रहे हैं, कोई प्राइस रुकने का या कोई प्राइजेस का एक जगह आगे रिवर्सल कोई पैटर्न इस टाइप का हमें नहीं दिख रहा है। तो जब तक पैटर्न नहीं दिखेगा तब तक हम लोग जो है कोई प्लान नहीं बनाएंगे। ऑल्दो हम लेवल्स अपने मार्क करके रखेंगे। आइडियल लेवल वैसे अगर हम देखें तो 601 रुपये यानी 602 रुपये की ये सपोर्ट है, यहाँ मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये बीच में जो है थोड़ी सी करेक्शन ले भी सकता है। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस 4-5 रुपये का इसके नीचे रखे, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, जब फिर रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो फिर उसमें आपको जो है स्टॉप लॉस भी वैसा रखना पड़ता है। लेट सपोज अव्वल तो यहाँ एंट्री बनती नहीं थी, बट टेक्निकली अगर आपने यहाँ एंट्री ली हुई है तो आपने कम से कम ये पॉइंट टारगेट किया होगा 16 रुपये का प्रॉफिट, या कम से कम ये 6 रुपये का। तो आप 3-4 रुपये 5 रुपये अगर नीचे भी जाते हैं तो आप यहाँ तक का 605-7 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट आपका जो है 619 का, ये दूसरा जो है 630 का आ रहा है, लेकिन फिलवक्त जो है अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, इतनी आसानी से ऊपर फिलवक्त नहीं जाने वाला।
अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आप ये स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश जो पॉइंट्स हैं एंट्री के लिए, एक तो ये आप 601 तक का वेट करें, यानी इस लेवल तक का, इससे पहले बीच में कहीं नहीं खरीदें, नंबर 1। नंबर 2 ये किसी ने एंट्री ली हुई अगर बीच में बाय मिस्टेक, तो अब ये मैक्सिमम बाउंस जो है 619.20 का देगा, इसमें आप निकल जाएं या एटलीस्ट 50% पोजीशन को ऑफलोड करें। नंबर 3 ये कि अगर कोई फ्रेश एंट्री यहाँ से लेना चाह रहा है तो अगर ये यहाँ से घूमता है और 620 को क्रॉस करता है तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। इधर नीचे कहीं का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप पहला टारगेट लगभग 625 का और दूसरा मैक्सिमम जो है 630 का रखेंगे। और फिर एक फ्रेश वेव या फ्रेश ट्रेंड अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो फिर वो 630 से ऊपर जब ये क्रॉसिंग दे दे, यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे और फिर आप इसमें एक नया अप ट्रेंड या साइडवेज जहाँ पे भी जाएगा आप एक वो मोमेंटम देख सकते हैं। सो होपफुली क्लियर होगा। अभी आप देखें RSI भी नीचे आया हुआ है, यहाँ से एक ये मूव देने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, लेकिन वो एक बाउंस होता है, एक करेक्शन होती है, वो आपके पास जो है एक अप ट्रेंड नहीं होता है। करेक्शन और अप ट्रेंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस चीज़ को समझिएगा। तो होपफुली ये समझ आया होगा। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड आवरली चार्ट है उसका भी अराउंड, इस पर भी आपके साथ वीडियो 11 तारीख को बनाई थी। तो आप देखें प्राइजेस अभी भी जो हैं उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है मंडला रहे हैं 148 के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई दोस्त अगर इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, ली हुई है, तो अभी आप इधर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 148 का, क्योंकि आप देखें सपोर्ट जोन पर हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी दिखी और प्राइजेस ऊपर भी गए, ऑल्दो वो इस रेजिस्टेंस के पास नहीं गए, लेकिन दोबारा जो है नीचे आ रहे हैं। सो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, लेना चाह रहा है, अव्वल तो ले ली है, तो ये एक पॉइंट था, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। इधर नीचे का आप कोई स्टॉप लॉस अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक 1-2 रुपये का रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास जो पोटेंशियल टारगेट आ रहा है वो 154 159 के बिटवीन में आ रहा है। अब यहाँ तक अगर प्राइसेस आते हैं तो आपको थोड़ी सी पोजीशन ऑफलोड करनी चाहिए। नंबर 3 आइडियल लेवल अगर इसका बाय का आप देखें तो अब ये 138 का आ रहा है अगर, क्योंकि ये सपोर्ट टूटती है जस्ट इन केस, तो ये फिर 138 पे हम इसको जो है तलाश करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। या ये 159 या 160 को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक अजीब सी रेंज के अंदर जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी एक डाउन ट्रेंड के बाद ये चला, एक नई रेंज बनाई इसने, तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है इसके पास। और यहाँ पे जो है ये अब हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो या हो सकता है आगे बढ़ने के लिए एक्यूमुलेट हो रहा हो, हु नोस, बट हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है दोनों अकॉर्डिंगली जो है वो तैयार करके रखनी है कि अगर ये नीचे जाता है तो हमें क्या करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेके निकलना है, या फ्रेश एंट्री अगर लेनी है, या बीच में अगर आपको कहीं निकलना है तो आपके पास एक जो पोटेंशियल टारगेट पॉइंट है वो कहाँ तक के हो सकते हैं। सो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। इस पे 18 जुलाई को वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ मैंने, और ये अराउंड इधर था। तो उस वक्त देखें आप, ये वापस उस रेजिस्टिंग पॉइंट पर रुका जो 432 का था, लेकिन फिर ये पीछे आया अपनी उस सपोर्ट पे, वहीं से 416 से सपोर्ट ली और उसने फिर जो है अपने उस रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइजेस ने जो है कंटिन्यूशन दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, टेक्निकल लेवल्स हर जगह हर वक्त काम करते हैं, हमें जो है अपने पास प्लान के साथ स्टिक रहना है और जो है उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। सो ये उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। सो अब इसकी फ्रेश वर्किंग क्या है वो आपके साथ करके आपको मैं बताऊँ। जी, तो सबसे पहले इस तरीके का चार्ट जब आपको दिख रहा हो ना बिल्कुल क्लटर्ड, तो उसमें आप कोशिश करा करेंगे उस वक्त अवॉइड किया करें ट्रेड, नंबर 1। नंबर 2 जस्ट इन केस अभी फ़िल वक्त हम लोग इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो फिर अभी हम इसको जो है थोड़ा दूसरे हिसाब से देखेंगे। टूल्स बहुत सारे हैं, हर टूल हर जगह यूज़ नहीं होता है, डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास एक रेंज में प्राइस, यानी एक बॉक्स चैनल अगर आप देखें, ये एक बहुत बड़ी रेंज में प्राइस चल रहा है और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास एक पॉइंट क्या बन रहा है, क्योंकि सपोर्टिंग पॉइंट भी सही क्लियर नहीं है। यहाँ से अराउंड प्राइस उठे थे 440 रुपये, जो रेड लाइन देख रहे हैं, और इसने हाई लगाया था तकरीबन 457 रुपीज़ का। वहाँ से प्राइजेस थोड़ा पीछे आए और सपोर्ट जोन के पास ही ऑल दोस्त ने जो एक सपोर्ट बनाई, लेकिन इतने बड़ी के प्राइस रेंज अगर हम देखें 443 और 440, तो 8 रुपये का ऑलमोस्ट जो है फ़र्क आ रहा होता है, तो लोग थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम थोड़ी सी रिट्रेसमेंट्स देखते हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फिब लेवल के अकॉर्डिंग ये 50% और 30%, यानी 38 और 50 के यहाँ पे आप देखें यहीं पे एग्जैक्ट लेवल के ऊपर रिट्रेस हुआ, और जो ऊपर जाके अपने जो एक डाउन ट्रेंड इसका या एक करेक्शन अगर हम बोलें तो वहाँ से रेजिस्ट हुआ है और नीचे चल रहा है। सो किसी ने अगर एंट्री अभी इसमें बनाई हुई है लेवल बनती नहीं है, आइडियल लेवल ये 440 का है, या ये 457 को जब तक क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हम इसके अंदर जो है एंट्री नहीं बनाएंगे। बट किसी ने एंट्री अगर बना ली है तो 448 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये अगर ऊपर यहाँ से जाता है तो आपके पास ये 450 या 453 या 457 रुपीज़ का जो आगे जो 2 पोटेंशियल टारगेट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं। याद रहे
इस तरह की सिचुएशन में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो देख के रखनी है, वरना ये बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें गेन जो होता है, लालच जो होता है लोगों को, वो तो होता ही होता है, लेकिन वो फिर पैसा जो है वो निकालता भी ऐसा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा जो है मोहतात रहने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, नेक्स्ट ट्रिप हमारा है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इस पर अराउंड आप लोगों के साथ रिसेंट वीडियो बनाई थी, कब बनाई थी वो शायद मार्क नहीं कर पाया मैं, लेकिन यूसी की वर्किंग सेफ़ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने रेजिस्टिंग पॉइंट ये रखा हुआ था, ये सपोर्ट पॉइंट था, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, एक नया रेजिस्टेंस आगे क्रिएट किया अराउंड हमारे पास तकरीबन इस लेवल पे 14.20 यानी 14.30 पैसे पे एक नया रेजिस्टेंस जो है इस प्राइस ने जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सो अभी क्या करना चाहिए, सिंपल है जी, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अभी प्राइस जो है दोबारा, अब ये रेजिस्टेंस था 12 तकरीबन 13 रुपये का, ये जो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे प्राइजेस के लिए, प्राइजेस दोबारा यहाँ पे आए हैं और प्राइजेस ने जो है इस लेवल को अब सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। यानी एक नया रेजिस्टेंस क्रॉस किया, पहले ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया, नया रेजिस्टेंस बनाया, प्राइजेस फिर पीछे आए, पुल बैक लिया, तो अभी जो है प्राइजेस इस जोन की तरफ आ रहे हैं। तो अभी आप देखें तो प्राइजेस डाउन ट्रेंड में, फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बनती है तब तक जब तक जो है प्राइजेस जो है इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ देते। और अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो कोई ऐसा मसला वाली बात नहीं, आप 12 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके पास ये एक मैक्सिमम टारगेट जो है तकरीबन 14 रुपये के आसपास है, या बीच में इसके मैक्सिमम हाई के ऊपर, यानी अराउंड ये भी एक सपोर्ट लेवल हमारे पास आ रहा है। आप पहला टारगेट तकरीबन 13.50 का रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 14 रुपये के आसपास रख सकते हैं, और फ्रेश एंट्री फिर जो है 14 रुपये जब क्रॉस कर देगा तभी आप इसके अंदर लेंगे। उसके अलावा फिल वक्त बीच में जो है आपको यहाँ पे एंट्री कहीं पे भी नहीं लेनी है। सो यही वर्किंग अभी भी हमारे पास जो है इसकी वैलिड है। सपोर्ट लेवल के ऊपर ये आया है, यहाँ पे प्राइजेस जो है ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइस देखें सपोर्ट पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या है, वो जो एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ज़ाहिर है सपोर्ट पे प्राइजेस आते ही डाउन ट्रेंड में, तो अभी वो उसने इसको तोड़ा नहीं है, तोड़ेगा तब हम जो है आगे उसमें देखेंगे कि भाई हमारे पास पोटेंशियल है कि नहीं। फिल वक्त जो है यहाँ पे इस पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि एक बड़े आइडियल लेवल के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अगर ये इसको तोड़ने में कामयाब होता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स ये जो है फिल वक्त इसको हम इग्नोर कर देंगे और वेट करेंगे हम फिर इसके इस वाले लेवल का, यानी तकरीबन 11.5 रुपये के आसपास का। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका ये आवरली चार्ट नहीं है, इसका डेली चार्ट है। इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ मैंने 31 मई को बनाई थी और बताया था कि आपके पास पोटेंशियल रेजिस्टिंग पॉइंट इसका जो आ रहा है वहीं से रेजिस्ट हुआ, प्राइजेस पर पीछे आया, उसी सपोर्ट के पास जो है थोड़ी सी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, प्राइजेस जो है फिर एक मैक्स जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा था उसने उसको ब्रीच किया और अभी प्राइजेस जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो अभी क्या करना चाहिए, अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये प्राइजेस का एक आइडियल लेवल है, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आप एंट्री ज़रूर रखें, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर रखें। स्टॉप लॉस आपका तकरीबन अभी जो है 110 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस अब इसको सपोर्ट बना रहा है तो यहाँ पे प्राइजेस उठने चाहिए। अब अगर ये यहाँ से प्राइजेस फॉल कर गए तो इसका मतलब ये फेक आउट था और प्राइजेस जो हैं यहाँ से दोबारा इस रेंज के अंदर आ सकते हैं, और आपके पास कम से कम जो टारगेट आ रहा है वो यही हाई आ रहा है अब 125 रुपये का। और नया ट्रेंड या नई एंट्री अगर आपको लेनी है तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर देता तब तक आप जो इसके अंदर मज़ीद अपनी जो क्वांटिटी उसको ऐड नहीं करेंगे। लेवल्स हमारे पास स्टिल यही वैलिड है। इसको मैं थोड़ा सा जो है क्लीन कर देता हूँ ताकि हमारे पास वर्किंग, देखें चार्ट आपका जितना नाइस एंड क्लीन रहेगा उतना आपके लिए जो है सहूलत रहेगी। सो ये दो सिचुएशंस हैं, आपके पास स्टॉप लॉस भी आ गया, आपके पास जो एक मैक्सिमम पहला प्रॉफिट टारगेट है, और बाकी अगर ये इसको क्रॉस करता है तो आप जो है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। बाकी अगर यहाँ से लुढ़कता है तो फिर हमारे पास जो है आइडियल लेवल यही इसका जोन तकरीबन 88 रुपीज़ के आसपास, या बीच में तो खैर इसको हम नहीं देखेंगे, फिर हम इसको जो है इधर कहीं जो है तलाश करने की कोशिश करेंगे। होपफुली ये भी क्लियर हो। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। वंस अगेन हम आवरली चार्ट पे स्विच कर चुके हैं, सिर्फ दावा के लिए हम लोगों ने जो है डेली चार्ट देखा था। तो इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ मैंने 27 जुलाई को बनाई थी और सपोर्टिंग और आपके पास जो है इसके टेक प्रॉफिट के जो पॉइंट्स हैं वो शेयर किए हुए थे। तो इसको ज़रा हम देखें तो पॉइंट्स जो है हमारे पास जो है प्राइजेस देखें उन्हीं सपोर्ट्स पे आए, उन्हीं सपोर्ट्स पे रिएक्ट किया और उन्हीं रेजिस्टिंग पॉइंट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं। सो अभी देखें तो एज सच कोई इसमें जो है हमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा है मीन वाइज, क्योंकि ज़रा ये साइडवेज चैनल के अंदर फिल वक्त चल रहा है। अगर आप देखें यानी कंसोलिडेशन में चल रहा है, और यहाँ पे आप देखें कितना ये नीचे की तरफ गया, दोबारा इसको जो उठाया नहीं, आप देखें एक कैंडल के अंदर जो है कितनी आपको फ्लक्चुएशन दिखी है। सो फिल वक्त मेरा मशवरा तो ये है कि आप इससे दूर रहें, बट अभी आपके साथ इसकी जो है मैं फ्रेश वर्किंग भी आपको करके दिखा दूँ।
जी, तो इसकी फ्रेश वर्किंग एज़ सच कुछ भी नहीं है इसमें। अभी ये एक बॉक्स चैनल के अंदर चल रहा है। बॉक्स चैनल के अंदर ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये होता है कि प्राइसेस सपोर्ट पे आएँ तो आप उठाएँ और उसके हाई के ऊपर बेच दें, और इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा प्राइसेस नीचे आएँ और ये ऊपर ही जाएँ, ये बीच में भी मुड़ जाती हैं। जैसे आप यहाँ देखें, नीचे नहीं आए, यहाँ से ऊपर मुड़े, फिर ऊपर हिट किया, और अभी ये साइड पे चल रहे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, हो सकता है ये इधर आ जाए। तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें देखें होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनकी एग्जाम्पल जो होती है वो टेक्स्ट बुक में जो है समझाने के लिए एक चीज़ जो है वो एक्यूरेट होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में या रियल मार्केट में हमारे सिनेरियो में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है। तो ऐसे जो कंसोलिडेशन फेज़ में जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनसे आप अपने आप को जो है दूर रखा करें। बीच में किसी भी रेंज में आप जो है स्टक हो सकते हैं। मेरा मशवरा ये कि अभी इसके अंदर आप बिल्कुल ये नो ट्रेड जोन में मेरे मुताबिक, बट अगर आपको ट्रेड लेनी है तो या तो आप 82 रुपीज़ की सपोर्ट पे इसको जो है तलाश करें। अगर आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई दिखती है, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न या कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, तभी आप इसमें एंट्री डालें, एल्स नहीं डालें। और स्टॉप लॉस आप नीचे 1-2 रुपये का कहीं पर रख सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। एल्स ये 90 रुपीज़ की जो रेंज है, यानी 89 है वैसे तो, लेकिन राउंड फिगर कर रहा हूँ कि 90 रुपीज़ को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसके अंदर एंट्री मत लीजिए। और बीच में यहाँ अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई वो 1-2 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखे, या यहाँ तक का अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको इजाज़त देती है तभी आप स्टॉप लॉस इस लेवल का रखिए। एल्स ऐसे जो फेजेस होते हैं, यानी ऐसे जो स्टॉक्स यानी ऐसी कंसोलिडेशन में होते हैं, उनको आप नज़र में ज़रूर रखा करें। उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर जो है डिसीजन लिया जाता है, ना कि बीच में आपको डिसीजन लेना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है के का भी आवरली चार्ट आप लोगों के साथ जो है चल रहा है। इसकी भी वीडियो आपके साथ 16 अगस्त को बनाई थी, अभी 3-4 दिन पहले ही पुरानी बात है। तो उसमें रेजिस्टिंग पॉइंट आपके साथ बताया था और सपोर्ट पॉइंट। तो अभी भी इसके अंदर जो है एंट्री नहीं बनती अनटिल और अनलेस ये इस लेवल पे आपको ना मिले। 2 रुपये 10 पैसे की इसकी एक अहम सपोर्ट है, और ये मैक्सिमम इसकी जो एक नीचे अगर एक बेस सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1.90 पैसे की आ रही है। यहाँ पे मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन एज सच एकदम नहीं मिलेगा। तो आप फिलहाल इसमें जो है एंट्री पॉइंट के लिए इधर तक का वेट करेंगे, और लास्ट हाई जो आपका होगा, इन दिस केस अगर यहाँ लेते हैं तो आपके पास ये हाई अगर बनता है तो आप यहाँ तक का एक टारगेट पोटेंशियल बना सकते हैं, या यहाँ तक का। और आप अगर एक अच्छा ट्रेंड राइड करना चाहते हैं तो इसको, इस ट्रेंड को जो है, बड़े ट्रेंड को तोड़ के बाहर निकलने दें। जब ये निकलेगा तो इसमें हम जो एक नई वेव यानी एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। मीनवाइल अभी इसके अंदर जो है आपको फिलवक्त जो है वेट करना चाहिए। अभी आपको इसके अंदर जो है एंट्री नहीं बनानी चाहिए अनटिल और अनलेस ये इन लेवल्स को या ऊपर क्रॉस ना कर ले या नीचे सपोर्ट पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ना दे दे। इन स्टॉक्स के अंदर मैं इतनी डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को फील हो रहा हो कि इतनी एक्सप्लेनेशन या इतना इन डेप्थ नहीं बता रहा, कि उसमें हमारे पास एज सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अपॉर्चुनिटी से मुराद कि हमारे पास लेवल्स नहीं आ रहे हैं। तो जब तक लेवल्स नहीं आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस का ये उसूल है, आपको जो अपने इमोशंस को थोड़ा रोक के रखना है और आपको अपनी जो ट्रेड्स हैं उसके लेवल के आने का वेट करना है अनटिल और अनलेस जब तक वो लेवल्स नहीं आएंगे आप उसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो आज का हमारा लास्ट क्लिप है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, ज़रा सा भी सीख रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। सेकंड थिंग ये, अपने जो आपके जो नए दोस्त हैं स्पेशली उनको भी दिखाएं, उनको भी समझाएं कि टेक्निकल लेवल्स और चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। उनके साथ भी अपनी वीडियोज़ को जो है ज़रूर शेयर कीजिए, और जो है वर्किंग को आप लोग अपने पास भी करके रखें ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो आपको किस तरह बना के रखने हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी वीडियो 4 अगस्त को मैंने बनाई थी, लेवल्स आप लोगों के साथ मेंशन किए थे। सपोर्ट लेवल पे देखें, प्राइजेस ने उसको तोड़ा, सपोर्ट तोड़ी, एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट हुई और प्राइजेस जो है 124 की सपोर्ट के पास गए, और अभी जो है वहाँ से प्राइजेस ने दोबारा इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया है। सो अभी क्या करना चाहिए, देखें फिलहाल इसमें एंट्री नहीं बनती क्योंकि रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अब ये या तो 141 को क्रॉस करे तब आप इसमें एंट्री लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और तकरीबन 156-55 के आसपास का इस लेवल को टारगेट करेंगे, या आप वेट करेंगे 124 रुपये के लेवल का कि यहाँ आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तभी आप इसके अंदर जो है एक बाइंग डालेंगे छोटे से 1-2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और पोटेंशियल टारगेट फिर आपका यही लेवल होगा। या इसको ये अगर इधर आके क्रॉस कर देता है तो फिर दूसरा टारगेट आपके पास ये हो सकता है। और अगर इसका एक VIP लेवल में बोलूँ, यानी जहाँ से एक मोमेंटम बना था, तो इसकी मेजर सपोर्ट 108 रुपये की है। यहाँ पे अगर ये आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 पोटेंशियल इसके टारगेट जो हैं हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी।
कोशिश करें, वर्किंग करें, चार्ट्स को देखें, बार बार एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे तो लॉन्ग रन में आपको जो है समझ में आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। वंस अगेन, कोई भी अगर आपको हमारी सर्विस रिक्वायर्ड है, प्राइस एक्शन का कोर्स से रिलेटेड, प्रीमियम से रिलेटेड या कंसल्टेंसी से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।